हुण भी खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। एक भी वोट किसान जो असीं इत्थे 150 इकट्ठे हुए हैं ना, किसान एक भी वोट बीजेपी को नहीं डालेगा। सेंटर सरकार आ किसानां दा ते इहने सत्यानाश कर दिता, काम करन दी बजाय किसानां नूं रोल के रख दिता। देखो, हमारा जो मैनिफेस्टो कांग्रेस को बनाया है तो इसी के लिए बनाया कि उसको लागू करेंगे। तो जो बीजेपी बोल रही है कि हम गेहूं और धान पे एमएसपी दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे। तो उसकी पिक्चर देखनी भी छोड़ दी कि इतना नालायक और गंदा आदमी है। पहले देखते थे, मानते भी सनी देओल है, समझते 25 फसलों में देंगे, किसी फसल में नहीं दी। जो सनी देओल है वो तो आया ही नहीं, ਉਹਦਾ तो नाम लेने का कोई फायदा ही नहीं। जे कोई आए कम थोड़ा करे बहुता करे, वो तो गिनती करे भी आ किया नहीं किया। इतने पाथियां मारनगे लोग, जो गोबर की पाथी होती है ना, सन्नी के मुंह पर ऐसे मारनगे लोग। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ 2-3 ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, वो दे के भी दोबारा फिर मुकर गया। चुनावी यात्रा कवर करते करते विभाग की टीम के साथ हम लोग पहुंचे गुरदासपुर हॉट सीट है यहाँ पर। और गुरदासपुर के अंदर जो अभी मुकाबला चल रहा है, सुखजिंदर सिंह जो है यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार और दिनेश सिंह जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनके बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है। लेकिन उसके पहले हम बहुत सारे लोगों से, खास करके किसान वर्ग हमारे साथ बैठे हुए, इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि पिछले 10 सालों में, खास करके 5 सालों में पंजाब के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना कुछ काम किया, और 5 साल में कि सनी देओल यहां से थे तो उन्होंने कितना काम किया किसानों के लिए। जिस तरीके से इस बार आपने देखा कि किसान आंदोलन भी हुआ, खास करके पंजाब के किसानों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया, बहुत ज्यादा लोग आंदोलन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में कितना काम करवा पाई है सरकार? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ 2-3 ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੁਕਰ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ सरकार कह रही है कि एमएसपी गेहूं पर और 1-2 दाल पर तो दे रही थी। ਜਿਹੜੀ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। मैं ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ गेहूं की कणक है, गेहूं है जो, उसमें 2275 रुपए है उसका रेट। ਜਿਹੜਾ आटा मिलता है, गरीब आदमी भी आटा ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 50 रुपए केजी ਆ, पर केजी 50 रुपए। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦਾ ਆਟਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮੰਦ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 20-25 रुपए किलो ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਪੂਰੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਆਟਾ ਹੀ गेहूं ਦਾ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ 40-50 रुपए ਵਿਕ ਸਕਦਾ। किसानों की भी मांग सारी एमएसपी पे थी, सारी सब पे एमएसपी दीजिए, दी नहीं गई। किसी को झोने और गेहूं पर दी है, धान और गेहूं पर दी है एमएसपी, बाकी किसी चीज पे एमएसपी जो एमएसपी आ वो तो पहले ही, ये तो पहले दे रहे ही, नवा इसने क्या दिया? ये तो बोलते 25 फसलों में देंगे, किसी फसल में नहीं दी। जो सनी देओल वो तो आया ही नहीं, ਉਹਦਾ तो नाम लेने का कोई फायदा ही नहीं। जे कोई आए कम थोड़ा करे बहुता करे, वो तो गिनती करे भी आ किया नहीं किया। वो तो एक बार उसने चक्कर भी नहीं लगाया। वो तो एमपी त्या होया त्या गुरदासपुर के लिए ना होया, एक ही बात है। स्वामीनाथन कमेटी को रेकमेंड करेगी अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, लगता है कि कर पाएगी? देखो, हमारा जो मैनिफेस्टो कांग्रेस को बनाया है तो इसी के लिए बनाया कि उसको लागू करेंगे। तो जो बीजेपी बोल रही है कि हम गेहूं और धान पे एमएसपी दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे। ये जब पूरे हिंदुस्तान में खाली पंजाब हरियाणा में अनाज पैदा होता था, तो इन दोनों ने अपना संघर्ष करके हरी क्रांति जब आई थी, तो तब जब ऐसे ही संघर्ष किया, जब अब कर रहे किसान, तब लिया था जो एमएसपी दोनों फसलों में। बीजेपी इसको छीन रही थी। जो संघर्ष किया ना किसानों ने, धरना लगाया, उसको बचाने के लिए लगाया। ये उनको भी छीन रही थी जो हमने लिया। ये जो अभी धरना हुआ था किसानों का, लगता है आप लोगों को कि ये जो एक लोकसभा के अंदर एक बड़ा फैक्टर बनेगा, लोकसभा के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा मुद्दा। किसानों का मुद्दा बनेगा ये जो लोकसभा के ऊपर। किसानां ਦਾ जो ਹੁਣ भी खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। एक भी वोट किसान जो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 150 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ हैं ना, किसान एक भी वोट बीजेपी को नहीं डालेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो सारा देश ही बेच डाला। क्या क्या बेचा? अडानी बानी को सारा कुछ दे दिया, रेलवे स्टेशन दे दिए, रेल गाड़ियां दे दी, जो भी बिल्डिंग सी हमारे पंजाब की जो सरकारी बिल्डिंग सी सब बेच दी।
ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਛ नहीं मोदी ने। सनी देओल का काम कितना हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर? झूठा आदमी है। पहले वोट मांगने तक आया था, जिस दिन वो जीत गया उसके बाद कभी किसी ने देखा ही नहीं। 2019 के बाद आपने देखा ही नहीं? देखा ही नहीं, कोई बताया कब आया? खाली उसका जहाँ हम पोस्टर लगाते गुम हो गया तब भी वो दिखाई नहीं दिया। उसके तो इश्तेहार लगे थे, वो तो जीरो आदमी है। वो झूठ बोले जाता जी मेरा 2.5 किलो का हथ इतने साढ़े कब आया था लास्ट सनी देओल, कब आए थे? पहले पोस्टर लगे हैं कि ये गुमशुदा है, तो आया ही नहीं कभी। किसने लगाए थे पोस्टर? लोगों ने लगाए, आम जनता ने लगाए। आम जनता ने लगाए? हमने लगाए थे, हम ढूंढ रहे थे उसको, उसके बाद में मिले या नहीं मिले? मिला ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। वो तो मशहूरी बाद भी नहीं देखा? कभी टीवी में मशहूरी भी नहीं देखा उसके बाद में, पता नहीं कहाँ चला गया वो। इस बार तो उसकी पिक्चर देखने में छोड़ दी कि इतना नालायक और गंदा आदमी है। पहले देखते थे? बहुत देखते थे, मानते भी सनी देओल है, समझते हाँ। ਤੇ ਮੇਰਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਨਲਕਾ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਲਕਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ। और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है 2 किलोमीटर है, तो सनी देओल के गदर पिक्चर ने काम कर दिया था उस टाइम। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਟਾइम करदी है ना। अब सनी देओल आके देखे, इतने पाथियां मारनगे लोग, जो गोबर की पाथी होती है ना, सनी के मुंह पर ऐसे मारनगे लोग। तो इस बार तो बीजेपी ने दिनेश सिंह को उतारा है ना मैदान में। दिनेश सिंह भी क्या करेगा? 4 वार ਦਾ 3 ਵਾਰ ਦਾ एमएलए, कभी विधान सभा दी पौड़ी चढ़ के नहीं देखा ਉਹਨੇ। डिप्टी स्पीकर उसने बनाया, वो कभी स्पीकर की कुर्सी ਤੇ ਜਾ ਕੇ बैठ के देखा ਉਹਨੇ। मैं फीलिंग ही लेना डिप्टी स्पीकर है मैं, मतलब कभी गए ही नहीं हो? गई नहीं कभी विधानसभा ही नहीं? विधानसभा तो जाते होंगे पर पीछे बैठ रहे, डिप्टी स्पीकर की कुर्सी तक नहीं पहुंचे। कभी आदमी के दिल में आता ही है ना, जे मैं एमएलए बन गया, मैं एमएलए की फीलिंग आनी चाहिए है ना आदमी ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ एमएलए की फीलिंग भी नहीं आई अजे तक। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕੋਈ, पर ना। ये मोदी जी की एक योजना थी, पीएम समृद्धि योजना, जो किसान समृद्धि योजना थी। 6,000 रुपए मिलते हैं किसानों को। कहाँ से मिलते हैं? 1 महीना मिले, मुड़ के बाद सारे किसानों के खाते ते काट देते, किसी को मिला ही नहीं। किसी को मिला है क्या? मिला है? खाते बंद है, किसी को नहीं मिला। खाते बंद है पूरे? खाते बंद है, किसी को नहीं मिला। सारे खाते में बंद है। 100 से 2 को मिलते होंगे, 100 से 2 को बस, और नहीं किसी को। कुछ लोगों को ही मिलता होगा। 100 किसान के पीछे 2 को मिलते होंगे खाली। जैसे 100 किसान को पूछोगे तो 2 में मिलते होंगे, बस इतना कम है। मतलब इतना कम है उनका योजना, इतना उसमें जा रहा है। हाँ, उसमें जा रहा है। योजना कोई योजना है ही नहीं मोदी सरकार की, कोई योजना नहीं। योजना बनाते हैं वो कागजी पत्र। मैनिफेस्टो में अगर है भी बाने डानियों को भेज दो, सारे एयरपोर्ट भेज दो, तो ये योजना उनकी है। पर इस बार मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें दी है, बीजेपी ने भी कांग्रेस ने भी। उसका जो मैनिफेस्टो है ना, वो कागजी पत्र ही रहेगा, क्योंकि अब की बार कांग्रेस सरकार का जो मैनिफेस्टो है कभी भी झूठ नहीं बोला। जो मैनिफेस्टो में दिया है वो समय मुताबिक वो पूरा करेंगे। क्या गारंटी है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो पूरा करेगी, या बिल्कुल 100% गारंटी है। बीजेपी आरोप लगा रही है जातिवाद कर रही है? वो तो झूठ बोल रहे हैं ना, जातिवाद बीजेपी कर रही है। जनगणना पे आरोप लगाया उन्होंने। बाजी जरा जातिवाद है बीजेपी कर रही है। कौन जाता है बीजेपी के पास? बात कर रहे हैं ना, वो तो होना चाहिए। अगर हमारी आबादी 10% है तो हमको 10% के हिसाब से मिलना चाहिए लाभ, उसका तो किसी को दिक्कत नहीं है। पर बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं जाति को तोड़ने का काम कर रही है कांग्रेस। तोड़ने का काम तो वो कर रही हो, खाली हिंदू मुसलमान कर दी। कोई दूसरा बात बताओ? खाली वो बोल दी, कभी मंदिर बनवा दिया। ये पार्टियों का काम नहीं होता, ये लोगों का आस्था है। मंदिर, गुरुद्वारा मंदिर हमने बनवाना है। तो इस बार क्या राम मंदिर का फैक्टर नहीं चलने वाला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई फैक्टर नहीं के अंदर नहीं चलेगा। राम मंदिर का कोई फैक्टर नहीं, नो फैक्टर, नो फैक्टर। राम सब था गुरुद्वारे आ गए, गुरुद्वारा साहब आ गए हैं। राम मंदिर का फैक्टर ता चलेगा जे एक किसी नू बख्शेगा सारा चीज, ते वो भी राम मंदिर भी बना के डानी बानी दे दूंगा। राम मंदिर जो बना पहला भी था, लोग बनाते, ये लोगों का काम है, ना कि सरकारों का काम नहीं है। राम मंदिर बनाएंगे, जो मानते हैं वो बनेंगे। ये जो झूठे लोग हैं मोदी वर्गे, राम मंदिर को क्या बना के करेंगे, जो बार बार झूठ बोलते हैं। राम मंदिर जो है ना, वो ता बनाना चाहिए। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ। मतलब स्त्री नहीं है तो घर नहीं होगा पूरा? नहीं है तो घर नहीं होगा पूरा, कभी भी नहीं चल सकता। तो ये अपनी राम मंदिर में सीता माता को भी बनाना चाहिए था। राम मंदिर में मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मोदी अपनी स्त्री को तो छोड़ आया, तो राम मंदिर क्या करना ने? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ उन्होंने कहा कि देश के लिए सारा चीज छोड़ दिया है। ऐसा कह रही है बीजेपी ਹਾਂ कि देश के लिए सारा त्याग दिया है। ਕੀ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਆ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਛੋੜ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਛੋੜ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਐਤਕਾਂ ਲੋਕੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੁੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ पंजाब के अंदर भी एक चीज देखा गया कि कानून व्यवस्था का जो एक मुद्दा है, लो एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा है कि लो एंड ऑर्डर जो है जैसे अमृतसर हो गया, गुरदासपुर हो गया। पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी कभी ऐसा नहीं हुआ था कभी भी ऐसा नहीं हुआ था ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਝਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੁਣ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ तो वादे किए थे आप लोगों से पूरे किए हैं। ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ 10 ਕਿਲੋ 25 ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਡ ਕਟਾਤੇ ਟੋਟਲ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ क्या करेंगे जो वादे इतने करके आई थी उसमें से ज्यादा पूरे नहीं। एक भी खिला देना सब्सिडी तो मिल रहा है, कौन सी सब्सिडी बिजली पे सब्सिडी जो बात कर रही थी वो सब्सिडी पहले चल रही थी वो तो कांग्रेस सरकार वाले भी चल रही थी 300 यूनिट कर दिया। उन्होंने अपने एक जब 100 यूनिट पहले 200 ही देना 300 कर दी एक महीना का इन्होंने 300 कर दिया इतना किया है बस पहले 200 यूनिट था अब 300 हो गया 100 बढ़ा दी लेकिन इन्होंने एक उसमें कंडीशन रख दिया अगर 600 यूनिट से ज्यादा 300 से ज्यादा हो गया तो सबका बिल दोगे 301 हो गया कंडीशन तो दिल्ली में भी है, कंडीशन तो दिल्ली में भी है। भैया सारी बात छोड़ दे, बिजली का छोड़ दे, वो तो बात ही लग गया। सबसे जो मेन समस्या है ये है कि लोग सुरक्षित नहीं है। आप लोग बाहर निकलोगे पता नहीं आप वापस शाम को घर आएगी कि नहीं आएगी। हम तो सबसे पहला यही बात करते सुरक्षित रहेंगे, अपन बिजली मुल ले लें या फ्री में मिले ये एक अलग बात है। ये आदमी जिस आदमी को पता है भी डेरा बाबा नानक गया वापस आएगा कि नहीं आएगा, बस सबसे परेशानी ये सबसे बड़ी है। अच्छा लो एंड ऑर्डर का तो व्यवस्था वो है ही यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर ना दी कोई चीज ही नहीं है ना बोल रहा है आप देख रहे हैं ना सारे टोटल लोग यही बोलेंगे पिंडू तुर पे आदमी पता नहीं घर वापस जाना कि नहीं जाना मोटरसाइकिल लेके आया पता नहीं उन्हें मोटरसाइकिल से जाना कि उन्हें पैदल तुर के जाना। आम आदमी पार्टी ने भी सारे मंत्री को उतार दिए यहाँ पे मैदान में और कोई आदमी नहीं था और जिस मुद्दे पर अच्छा, ये भी था कि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, नहीं लड़ना चाह रहे थे आप शहरी कलसी जरा साढ़े इतने खड़ा हुआ वो आप नहीं लड़ना चाह रहा वो तो कह रहा कि मेरे को टिकट जबरी दिया गया है मैंने थोड़ा मांगा है टिकट वेस्ट नहीं था उनके पास कोई। ना बिल्कुल नहीं कोई मुद्दा ही नहीं ना कोई पास इलेक्शन लड़ने के लिए अकाली दल के पास कोई मुद्दा नहीं है झाड़ू के पास कोई मुद्दा नहीं है कोई आम आदमी पार्टी जरा। लेकिन ये एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से पंजाब किसान आंदोलन हुआ था अभी, तो क्या ये किसान आंदोलन का कितना % लगता है आपको कि ये पड़ेगा लोकसभा पे असर पड़ेगा? आप लोग भी किसान हैं लेकिन 100% ही किसान लोगों का असर पड़ेगा 100% ही किसान लोगों मैं दोबारा बोल रहा हूँ 100% ही बीजेपी के खिलाफ किसान जाएंगे। तो कांग्रेस ने जो वादा किया स्वामीनाथन कमेटी को जो रेकमेंड करेगी, क्या लगता है कि कितना लगता है कि ये वो वादा पूरा, क्योंकि उन्हीं के टाइम में बना था ये चीज, क्या पूरा कर पाएगी? कर पाएंगे पूरा कर पाएंगे नौजवान आदमी जो प्रधानमंत्री बनेगा श्री राहुल गांधी जी। स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी कमीशन किसने बिठाया था कांग्रेस ने बिठाया था तो पूरा तब भी नहीं हो पाया। तब कैसे होगा तब सरकार चली गई अगली बार सरकार नहीं आई तो कैसे वो लागू कर दे कमीशन कांग्रेस ने ही बिठाया था स्वामीनाथन कमीशन लेकिन जब लागू करना था सरकार चली गई अगली बार नहीं तो तभी कर देते अब हो जाएगा। जो बीजेपी की जो बात कर रहे हैं ना बीजेपी जहां मुकाबले में नहीं है गुरदासपुर में ये मेरी बात लिख लो 400 पार का नारा दिया है बीजेपी ने, तो क्या मैं बात बोल रहा हूँ 400 पार का नारा ही दिया है ना वो सुत्या मैं अगर रात सुपने च आया उन्होंने 400 पार मोदी सरकार 400 पार वो तो 200 पार भी नहीं जा रही 200 अब की बार 200 नहीं पार जाएगी। तो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं मतलब दिमागी ब्लैकमेल कर रहे लोगों को समझ जाए 400 आ रही है नहीं है। अच्छा एक मेरी बात और सुनिए आप छोड़िए जहां आप बीजेपी बोल रहे हैं ना जहां पे बीजेपी मुकाबले में नहीं है गुरदासपुर में ये मेरी बात नोट कर लो 4 दिन के बाद मेरे से बात कर लेना फोन नंबर ले लो बीजेपी तीसरे नंबर पे है जहां पे। लेकिन ईवीएम पे भरोसा है क्या जब इतना देश में चल रहा है सारी चीज, तो ईवीएम पे कितना भरोसा है? इतनी दूर तक हम जा नहीं सकते क्योंकि ईवीएम सब लोगों की आवाज है ईवीएम जो मशीन है वो इसकी बनाई हुई है इसकी कंपनियों की है उसमें हेरा फेरी है। बेल्ट पेपर में सब जानते हैं चुनाव जो बेल्ट पेपर पे हो तो तभी हमको यकीन लगता है ऐसे तो मतलब शक के घेरे में है सब ईवीएम शक के घेरे में
यहाँ गुरदासपुर में हम लोग थे और हमारे साथ जो है ये किसान बैठे हुए हैं पीछे, और इनका कहना है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था पंजाब के अंदर, कहीं ना कहीं लोकसभा पे 1 जून को जो मतदान होने वाला है उसके अंदर किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं फैक्टर जो है ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा ही बनेगा।